फ्रेंच के मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब की गरिमा में उपस्थिति में आज इस विचार को आप सब लोग जो विचार को आवाज़ दे रहे हैं और कुछ लोग इस विचार को आने वाले दिनों में मंथन करेंगे, उन सब जो लोग यहाँ साक्षी बनकर उपस्थित हुए हैं, जो अभी बता रहे थे कि करीब 144 लोग हैं। मैं मानता हूँ कि 144 लोग 144 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस विचार पर आयोजकों ने ये विचार किया, ये सामरिक विषय पर। ये बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि जब ट्रम्प रिटर्न होते हैं और इस विषय पर अपनी बात को रखते हैं और किस तरह से कि हमारे कौन साझेदार हैं, कुछ हमारे प्रतिद्वंदी हैं और एक नए जियोपॉलिटिक्स को डेवलप कर रहे हैं। ये विचार इसलिए भी सामयिक हो गया है, जो आज हमें चर्चा के लिए हम आए हैं, कि आज अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए और उन्होंने ये बात को कही कि मेरा डीएनए भारत का है और हमारी भाषा और सभ्यता भारत से जुड़ी हुई है। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। ये विचार इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ये विचार इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया आज डिस्कस करने के लिए, सार्वजनिक विमर्श के लिए, कि जब अफगानिस्तान में तालिबान जैसा शासक में अभी हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री वहाँ गए, देहरादून में उनकी मीटिंग हुई और हमारे जो सेक्रेटरी ने जो राजनयिक जेपी सिंह की काबुल में मीटिंग होती है और तालिबान फिर भारत से एक दोस्ती बनाना चाहता है और वो भारत से दोस्ती करके भारत का जो पहले का जो प्रोजेक्ट था गनी के टाइप और उसके जो सलमान डैम फ्रेंडशिप जो डैम था उसको दोबारा तैयार करवाना चाहते हैं। वहाँ 2000 स्कूल्स भारत ने बनाई थी, उसको कुछ अधूरा काम था, उसको ठीक करना चाहते हैं। ये विचार उसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है अफगानिस्तान का इस तरह से करने के लिए। ये विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अभी पाकिस्तान में कराची में जब शहनाज नवाब गए तो उनको व्यापारियों ने कहा कि भारत के साथ रिश्ता जोड़ो। अभी पंजाब के मरियम नवाब ने सिक्के जो दरखा था उसको इस बात को कहा कि हमें भारत से दोस्ती रखनी चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण हो गए कि एक नया पाकिस्तान में, हालांकि एक राजनीतिक आवाज है, लेकिन उन्हें एक नई बात को सोची है। ये विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया कि बांग्लादेश में जो कल तक हमारे साथ में इस प्रकार का एक संबंध था और बांग्लादेश और हमारा जो मित्रतापूर्ण संबंध था, बदकिस्मत से बांग्लादेश में आज स्थितियां बदल गई हैं। बांग्लादेश लोकतंत्र खत्म हो गए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी आपका भारत से पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की हुकूमत जो पता नहीं कितनी दिन की है, लेकिन जायज हुकूमत कब आएंगी ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई बता नहीं सकता, और भारत के विरुद्ध हैं। तो इस समय ये विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है कि क्वाड की मीटिंग इस साल भारत में हो रही है और क्वाड इस एरिया के लिए बना हुआ है, हिंद महासागर एरिया के लिए, इसलिए विषय महत्वपूर्ण हो गया आज यहाँ हंसराज कॉलेज में डिस्कस करने के लिए। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि पिछले दिनों में चाइना के अंदर चाइना ने और भारत ने एलओसी पर शांति की बात करी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में चाइना अभी यारालुंगा नदी के ऊपर पनबिजली घर 1 अरब की लागत से बना रहा है, जो आसाम में आते ही वो ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में होता है।
और हमारे प्रदूषण पर, हमारी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। कल वहाँ एक प्रशासनिक इकाइयाँ बना करके हमारे देश की स्थिरता को नुकसान करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण बन गया। चाइना ने पिछले दिनों में स्काई चीन के 2 नाम बदल दिए। उनका जो मैपिंग सिस्टम है 24 के अंदर अरुणाचल के 30 नाम बदल दिए थे। 2021 में अरुणाचल के 11 नाम बदल दिए थे। 2017 से नाम बदल रहा है। ये नाम बदलना कोई आसान काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस विषय का बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स और आज पूरे बाहर दुनिया का व्यापारिक माहौल बदल गया है। वॉलमार्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है, 10 करोड़ डॉलर को ऑर्डर दिया है, जो अपने 50,000 कर्मचारियों के लिए पोशाक बनाने के लिए। वो मेक्सिको को ऑर्डर दिया है, जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का निर्यात चीन करता है, उनको नहीं दिया है। कोविड-19 के बाद में जो पूरा व्यापार का भूगोल बदल गया है और सप्लाई चेन का सिस्टम बदल गया है, तो इस विषय को डिस्कस करना चाहिए। तो ये जियोपॉलिटिक्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और इसलिए हम जियोपॉलिटिक्स के रूप में ऐसे, क्योंकि आज हम चाइना की डोकलाम में जो गतिविधि है या गंगवान में जो गतिविधि हुई है, पहले स्काई चेन को 1962 में खा गया था। तो चाइना की जो मैप, ये जो है किस प्रकार मैप पर चीजें दिखाने की होती है, दुस्साहस करता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स का जो विषय है, मैं इस विषय को दूसरे ढंग से देखता हूँ। ये सारा विषय जियोपॉलिटिक्स के बजाय जियोसाइकोलॉजी का विषय। आज भारत और पाकिस्तान से कोई ये इस विषय पर यदि हम चर्चा करें, तो इस विषय को हम जियोपॉलिटिक्स के बजाय जियोसाइकोलॉजी से देखना चाहिए। आज पाकिस्तान से जो हमारा झगड़ा है वो जियोपॉलिटिक्स का इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। आज चाइना से हमारा जो यहाँ हमारी जियोपॉलिटिक्स इस नॉर्थ ईस्ट में उपस्थिति है चाइना की, कि वो चाइना की जियोपॉलिटिक्स के रूप में हमारे उपस्थिति को ऐसा लग रहा है। लेकिन विषय चाइना जिस तरह से जियोसाइकोलॉजी का गेम खेलता है, मैपिंग में दिखाना करना, उसके बाद में एक प्रेशर ग्रुप बनाना, माइंडसेट चेंज करना, केमिस्ट्री चेंज करना, और किस तरह से जियोसाइकोलॉजी को काम करता है। ऐसे ही पाकिस्तान से हमारी जो बातें होती हैं, पाकिस्तान कश्मीर कोई बड़ा इश्यू नहीं। कश्मीर एक कैलकुलेट इश्यू है, एक वेल डिफाइंड इश्यू है। ये इश्यू नहीं है जैसे पाकिस्तान है हमारे झगड़े हैं। पाकिस्तान और हमारा झगड़ा जियोसाइकोलॉजी का झगड़ा है। जियोसाइकोलॉजी हमारी, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस दिन से हमारी स्थिति, उस दिन से हमारी स्थिति खत्म हो गई थी, और हमारा जो सेट एक्सपीरियंस रहा उससे हमारी उसकी जियोसाइकोलॉजी चेंज हुई। आज हर पाकिस्तानी इंडिया से गणना करता है, हर इंडियन पाकिस्तान से गणना करता है। आज हम क्रिकेट का मैच हो या कुछ हो, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम पाकिस्तान की टीम हारे या वो क्या सोचते हैं, क्या सोच। तो ये सारा है। आज मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ कि समय के कारण से मैं कुछ बात बताना चाहता था इस विषय में। मेरे को मैं चूँकि कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मुझे जागृत किया जागरण मंच ने कि इस विषय को भी आप देखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी IPL में 12 खिलाड़ी आए थे, उसकी प्रेजेंस थी बांग्लादेश में। 12 खिलाड़ी ये चाह रहे थे कि वो उनको IPL खरीदे, लेकिन एक खिलाड़ी को भी नहीं खरीदा। खिलाड़ी प्रतिभावान थे, लेकिन क्यों नहीं खरीदा? जियोसाइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी बन गई कि बेकार है। तो ये जो समझ बनाने की बात है, ये आज 5 ट्रिलियन की डॉलर की जो इकोनॉमी, हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है 2030 में। भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम कल अगली इस साल तक हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़ के हो जाएंगे, और 30 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था जर्मनी को पछाड़ के हो जाएंगे। हमारी स्थिति अच्छी है, ग्लोबल लीडर है। तो ये सब बातों को ध्यान करके इस विषय को 2 दिन आपको डिस्कस करना है, और कैसे हम जियोपॉलिटिक्स और जियोसाइकोलॉजी और जियो इकोनॉमिक्स को इसको देखना है कि इस जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स बनती है नहीं बनती, इस बात को देखना। धन्यवाद।